हेलो एवरीवन, मेरा नाम है त्रिलोक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ह्यूमैनिटीज फ्लिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली क्लास में हमने जाना था कि ओशनिक मूवमेंट्स होता क्या है। अब ओशनिक मूवमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि ओशनिक मूवमेंट्स के पीछे बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी, विंड, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको तीन टाइप्स भी बताए थे ओशनिक मूवमेंट्स के, जिसके अंदर टाइड्स, वेव्स, ओशनिक करंट्स था। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं तीन टाइप्स में से एक टाइप टाइड्स को पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम समझेंगे कि टाइड्स होती कैसे हैं, टाइड्स होती क्या है, इसके पीछे फोर्सेस है वो वर्क कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टाइड्स बेसिकली होती क्या है? इट इज द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशनिक वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब इससे क्या समझ में आया आपको कि टाइड्स होती है वो पीरियोडिक राइज का मतलब होता है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद होने वाला राइज एंड फॉल। मतलब कि जो ओशनिक वाटर होता है उसका ऊपर उठना और वापस से नीचे आना, यही कहलाता है टाइड्स। काय की वजह से होता है ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये तीनों फोर्सेस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको समझ में आया कि टाइड्स होती क्या है। अब इसके पीछे के फोर्सेस भी आपको डेफिनेशन में ही मिल गए कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड मून और साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो इसके लिए कौन कौन से फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटी ऑफ द मून अफेक्ट्स द टाइड्स मोर रिलेटिव टू द ग्रेविटी ऑफ द सन। क्यों? क्योंकि आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा कि मतलब उसमें यह बताया रहता है कि जो ग्रेविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है काय के डिस्टेंस के। मतलब अगर आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डिक्लाइन हो जाएगा। बस इसके अंदर तो ये इफेक्ट करता है कि जैसे आपने देखा होगा कि सन है वो मून की कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस पर है अर्थ से, तो इस वजह से वो अफेक्ट कम कर पाता है। दूसरा पॉइंट, ग्रेविटी ऑफ द मून इज हायर ऑन द अर्थ फेसिंग द मून। मतलब कि ग्रेव इस लाइन का मतलब ये है कि मून का जो ग्रेविटी होता है वो इस साइड पे ज्यादा होता है। अब क्योंकि इस ये साइड जो है मून के वो ज्यादा पास है कंपैरिजन टू इसके रिलेटिव में। तो जैसे जैसे इसमें ये होता है कि जैसे जैसे आप इधर डिस्टेंस बढ़ती जाती है दोनों के बीच में, अर्थ और मून के मास के बीच में, तो ग्रेविटी भी मून की कम होती जाती है। यहाँ यहाँ के कंपैरिजन में सेंटर पर कम होगी, सेंटर के कंपैरिजन में यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे सबसे कम होती है। तो बेसिकली ये यही बता रहा है कि ग्रेविटी होती है वो मून की वो वेरी करती है अर्थ के मास पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। तो अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटी ऑफ मून बिकम वीक एज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इंक्रीजेस। ये वही बता रहा है जो मैंने आपको समझाया है कि जैसे जैसे मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का वो भी अर्थ पर वीक होता जाएगा। जैसे जैसे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ के कंपैरिजन में कम होगा, यहाँ आएंगे यहाँ के कंपैरिजन में कम होगा, तो मतलब रिलेटिवली वीकर होगा। अब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काय की वजह से होता है? आप सभी को पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक आउटवर्ड फोर्स होता है जो रोटेशन की वजह से लगता है। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो अर्थ के इस साइड भी हाई टाइड्स क्रिएट करता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है अर्थ के सारे पॉइंट्स पर वो सेम होता है, लेकिन वो हाई टाइड्स बस इधर ही बनाएगा क्योंकि इधर मून की जो ग्रेविटी है वो कम होती है। ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे मून की ग्रेविटी की वजह से इधर हाई टाइड्स बनती है, इधर भी हाई टाइड्स बनती है, लो टाइड्स कैसे बनती है, हाई टाइड्स कैसे बनती है। बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल इजी तरीके से अगले वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और एक ये सीजीकी कुछ नहीं होता है। बेसिकली जब अर्थ, मून और सन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ जाते हैं तो इसी पोजीशन को हम सीजीकी बोलते हैं। तो ये भी मैं अगले वीडियो के अंदर ये भी मैं अगले वीडियो के अंदर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी पोजीशंस होती है मून की, जैसे क्वाड्रेचर, अपोजिशन, पोजीशन, ये सब क्या होती है। ये सब अगले वाले वीडियो के अंदर हम बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। और इसका जो ओरिजिन है ये भी आपको बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।